नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बॉलीवुड स्क्रीन पर, जहां आपको मिलती हैं फिल्मों की कहानियां, वो भी एकदम आसान और मज़ेदार अंदाज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। रोमांचक, इमोशनल और दृष्टि से भरपूर ये फिल्म आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म का नाम है सितारे ज़मीं पर। फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली के गुलशन अरोड़ा से, जो दिल्ली की बास्केटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच हैं। अपनी टीम को लेकर वे नेशनल चैंपियन के फाइनल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अधूरी तसल्ली है। उन्हें लगता है कि जितना अनुभव और समझ बास्केटबॉल को लेकर उनके पास है, वही हेड कोच बनने के हकदार हैं। फाइनल मैच के दौरान गुलशन बार बार हेड कोच के निर्णयों में टांग अड़ाते हैं। वे बताते हैं कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं कई बार किया। फिर हेड कोच के सब्र का बांध टूट जाता है और वह गुलशन पर चिल्ला पड़ते हैं। गुलशन भी आपा खो देते हैं और गुस्से में हेड कोच को एक घूंसा मार देते हैं। ये घटना कैमरे में कैद हो जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और गुलशन को तुरंत टीम से बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी बरसों की मेहनत एक गलती की वजह से ज़मीन पर आ गिरती है। अपमान और पछतावे से घिरे गुलशन शराब में डूब जाते हैं। एक रात नशे में धुत होकर जब वह गाड़ी चला रहे होते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। उनकी कार पुलिस की कार से टकरा जाती है, लेकिन यहाँ भी वह गलती मानने की बजाय पुलिस वालों पर ही चिल्लाते हैं, उन्हें डांटते हैं, उल्टा सवाल करते हैं, चलो लाइसेंस दिखाओ। पुलिस भी हैरान हो जाती है। गुलशन को गिरफ्तार किया जाता है और अगली सुबह कोर्ट में पेश किया जाता है। जज अनुपमा मंडल फैसला सुनाते हैं, तुमने कोच पर हाथ उठाया, शराब पीकर गाड़ी चलाई, पुलिस से बदसलूकी से बात की, ये सभी आरोप साबित होते हैं, लेकिन यह तुम्हारा पहला केस है, इसलिए जेल नहीं भेज रहे हैं, बल्कि सरकार तुम्हारे टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। तुम्हें 3 महीने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को बास्केटबॉल टीम की ट्रेनिंग देनी होगी। गुलशन को यह फैसला अजीब लगता है। वह इन बच्चों को पागल कहकर मजाक उड़ाता है। इस पर उसे 5,000 का जुर्माना भी देना पड़ता है। फिर गुलशन की माँ उसे समझाती है, जैसे मैं तेरी हाइट कम होने के बावजूद तेरी कोच से लड़ी थी ताकि तेरा ट्रायल हो, वैसे ही इन बच्चों को कोई चाहिए जो इनके लिए लड़े। गुलशन अनिच्छा से ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है करतार पाजी से, जो इन बच्चों की देखभाल करते हैं। करतार पाजी गुलशन से पूछते हैं कि मैं हफ्ते में कितनी बार ट्रेनिंग देगा। फिर गुलशन कहता है सिर्फ 1 दिन। जैसे ही उसे पता चलता है कि जज अनुपमा मंडल का भतीजा भी इन बच्चों में से एक है, उनकी सोच बदलने लगती है और वह 7 दिन ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। गुलशन धीरे धीरे इन बच्चों के साथ वक्त बिताता है। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर करतार पाजी उसे उनकी कहानियाँ बताते हैं। ये करीम चल नहीं सकता, लेकिन बाइक चलाने में माहिर है। सुबह 4 बजे उठकर होटल में बर्तन धोता है, कभी देर नहीं होती। गुड्डू जानवरों से प्यार करता है, लेकिन नहाने से डरता है क्योंकि बचपन में डूबते डूबते बचा था। सतबीर एक गैराज में काम करता है, पढ़ा भी सकता है, एक असली मैकेनिक है। शर्मा जी एक कैफ़े में काम करते हैं, ग्राहक से जुड़ाव रखते हैं, पुराने कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी देते हैं। लोटस फैक्ट्री में काम करता है, हर हफ्ते अपने बाल रंगता है क्योंकि मालिक ने उनकी पहचान ही उसे दी थी। राजू पेड़ पौधे से बात करता है, नर्सरी में काम करता है। सुनील हेलमेट पहनकर रहता है क्योंकि उसे लगता है पंखा गिर जाएगा, लेकिन आसमान की ओर देखकर फ्लाइट की पहचान और उसकी लाइट लतीफ़ी भी बता सकता है। एक शादी में गुलशन की मुलाकात अपनी पत्नी सुनीता से होती है। उनके रिश्ते में दरार है। सुनीता बच्चा चाहते हैं। गुलशन को डर है, अगर हमारा बच्चा ऐसा हुआ तो। तब तक ये बात सुनील सुन लेता है। सुनील कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरी तरह हो, लेकिन अगर होता भी तो चाहता हूँ उसका पिता आपके जैसा हो। फिर गुलशन अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वह इन बच्चों से जुड़ चुका है। फाइनल मुंबई में होता है, फंड नहीं होता,
तो गुलशन एक प्लान बनाता है। पुलिस की वर्दी पहनकर करीम के होटल में मालिक को डराता है और पैसे लाता है। यह दिखता है कि अब इन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर भी जब मुंबई की बिल्डिंग में लिफ्ट लेनी पड़ती है, गुलशन डर जाता है। उसे भी लिफ्ट में फोबिया होता है, जैसे गुड्डू को पानी से डर लगता है। लेकिन बच्चों की वजह से वह भी डर से बाहर निकल जाता है। मैच शुरू होता है। विरोधी टीम लंबी तेज ताकतवर है, लेकिन गुलशन रणनीति बदलता है। ऊपर नहीं, नीचे से पास देना है। मुकाबला कठिन होता है, पर टीम बराबरी तक पहुंच जाती है। आखिरी 20 सेकंड में करीम के पास बॉल होती है। वह शॉट फेंकता है, लेकिन बॉल रिम से टकराकर बाहर गिर जाती है। फिर टीम हार जाती है। गुलशन निराश होकर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वह बच्चों को देखता है, वे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब कुछ जीत लिया। गुलशन कहता है, मैं सोचता था कि मैं इनका कोच हूँ, लेकिन असल में ये मेरे कोच हैं। ये मुझे इंसान बनाना सिखा रहे हैं। फिल्म का अंतिम संदेश: हर सितारा आसमान में नहीं होता, कुछ सितारे ज़मीन पर भी होते हैं। ये फिल्म सिर्फ कहानी नहीं है, यह एहसास है। यह बताती है कि जीतने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं, सच्चा होना ज़रूरी है। कभी कभी जो लोग हमें कमज़ोर लगते हैं, वे हमेशा इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं।